व्यूअर्स, यकीन मानिए ये इस हफ्ते की अभी की सबसे बड़ी खबर है, बल्कि इसे सबसे बड़ी आई ओपनर यानी आंखें खोलने वाली खबर कहे तो गलत नहीं होगा। बीते दिनों एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट पर देश में काफी बवाल मचा। सड़क से लेकर संसद तक खूब गर्मा गर्मी दिखी, लेकिन अब मैं आपको उस विवाद से की जड़ में लेकर चलता हूं। इस वक्त आप एक शख्स को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह अमेरिका का मशहूर और ताकतवर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस है। इनका कहना है कि जो विवाद हुआ उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक तौर पर काफी कमजोर हो जाएंगे और इससे पीएम मोदी की सत्ता पर पकड़ काफी कमजोर होगी। यानी निशाने पर भारत, उसका लोकतंत्र और मोदी इन्हें इसलिए खटक रहे हैं क्योंकि वो भारत और भारत विरोधी ताकतों के बीच में खड़े हुए हैं। यानी निशाना देश है, मोदी सिर्फ बीच में है। आपको बता दूं कि जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति $6.7 बिलियन यानी 5.5 खरब रुपए से भी ज्यादा है। यानी इनके लिए कहीं भी घुसपैठ करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोपेगेंडा चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसीलिए शायद भारत की संसद और भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र हर जगह चोट पहुंचाने की कोशिश हुई। ठीक इसी तरह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी वर्ड ऑफ गॉड यानी अंतिम सच की तरह देश के सामने पेश कर दी गई। इस केस में भी निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। अब अपनी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए। यह ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन है और यह डंके की चोट पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा वीडियो बता रहा है। लेकिन बॉब की बात को कोई ना सुनेगा ना किसी को सुनाई देगा। बीबीसी की आखिर क्यों इन विदेशी साजिशों वाले जाल में फंस जाते हैं हमारे लोग? आखिर क्यों हम दल को देश से ऊपर रखते हैं? आर पार में आज इसी गंभीर मुद्दे पर होगी सबसे सटीक चर्चा और विश्लेषण। विदेशी जाल, मोदी और देश से सवाल। आज का आर पार बेहद जोरदार होगा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी होंगे आमने सामने। क्या भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी साजिश की गई है? क्या भारत की संसद में विदेशी ताकतों ने घुसपैठ की है? सबसे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान सुनिए। विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। दरअसल अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के एक बयान ने इस पूरे नेक्सस को बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन अदानी बेहद करीबी हैं। पीएम मोदी इस मामले में चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में जवाब देना होगा। यह भारत की संघीय सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। एक और विदेशी प्रोपेगेंडा मशीन यानी बीबीसी भी इन दिनों सुर्खियों में है और गुजरात दंगों के नाम पर निशाने पर पीएम मोदी ही है। और एक बार फिर हमारे लोग विदेशी ट्रैप में फंसकर अपने ही प्रधानमंत्री को घेरने में लगे हैं। लेकिन इन लोगों को ब्रिटिश सांसद को ध्यान से सुनना चाहिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा वीडियो से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए घटिया पत्रकारिता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले की जांच की और उन्हें मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सियासी विरोध को जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के साथ हो लेना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सवाल देश का है। सवाल देश का है और इसीलिए आज का आर पार देश पर समर्पित है, क्योंकि देश महत्वपूर्ण है, देश का लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, देश के ये लोग महत्वपूर्ण है, देश के कोटि कोटि लोग महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसीलिए आज का आर पार महत्वपूर्ण है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है आपको मैं परिचय करा देता हूं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ जुड़े डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता और
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और कार्यकारी अध्यक्ष है मुंबई कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सैयद जवाद है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शिवम त्यागी है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ देश की जनता है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ आज इस देश के बड़े मुद्दे के ऊपर हम आर पार में चर्चा करने जा रहे हैं।